चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने पास में। अभी इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जो अपन ने जो कंसेप्ट सीखा था कि सर जी आप लेफ़्ट राइट, आपने अभी अभी बताया कि राइट राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ़्ट लेफ़्ट का कॉम्बिनेशन होता है, बाएं बाएं का कॉम्बिनेशन होता है तो हमें घटाना है। और दो अपोजिट का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे दाएं और बाएं का हो, बाएं या दाएं का कॉम्बिनेशन हो, तो मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। और सर आपने कुछ एक सवाल अपने को करवाया था और अभी अपन लोग देखते हैं कि भाई इनकी कुछ एक सवालों की अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सर वो कंसेप्ट क्या था, किस तरीके से हम जल्दी आंसर दे सकते हैं, या फिर बिना विदाउट पेन और कॉपी को यूज़ किए अपने को सवाल को देखते ही अब आंसर किस तरीके से बता सकते हैं। तो अभी अपन लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जब भी इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है वो क्या करेगा भाई, जो लास्ट में लिखा है उससे आंसर देगा। और जो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है वो किससे आंसर देगा, जो स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है उससे आंसर देगा। सर इससे क्या मतलब है, एक बार फिर से बताइए। कि सर अभी अभी अपन ने लिखा, ये देखो थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि लेंथ में लिखेंगे तो ये क्वेश्चंस आ नहीं पाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। तो लैंग्वेज वही रहेगी सेम, ठीक है ना। तो जो आपको पहले क्वेश्चन में लिखा है, मैंने इसको शॉर्ट में लिख रखा है कि फिफ्थ टू द राइट ऑफ 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं से 14वें के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा आएगा। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा आएगा। भाई जो आपका लेफ्ट से जो 14वां जो लेटर है उसके राइट साइड में पांचवा लेटर कौन सा है, ठीक है। तो बताने का तरीका क्या बताया था कि सर जी यहाँ पे कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, बाएं का और दाएं का, बायां और दायां। तो क्या हो गया भाई, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 14th और राइट से, लेफ्ट के 14th के राइट में कौन सा, पांचवा कौन सा है। तो यहाँ पे सर कौन सा हो गया कॉम्बिनेशन, लेफ्ट का और राइट का, दोनों क्या है, अपोजिट है, तो दोनों क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। 15 और 4 क्या हो गया आपके पास में, 5, 14 और 5 कितने हो गए, 19 हो गए। लेकिन सर जी 19 कहाँ से बताना है, इंग्लिश वाला क्या बताएगा, लेफ्ट साइड से बताएगा कि लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर कौन सा आता है। तो आपको आराम से पता है कि लेफ्ट साइड से 19वां अक्षर कौन सा होता है, एस होता है, एस होता है। तो एस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले आराम से बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाएं से जो 14वें के जो दाएं पांचवा कौन सा होता है, बायां और दायां दोनों अपोजिट, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद ये 19 कहाँ से बताना है, तो इसको कहाँ से बताना है, बाएं से 19वां मेरे को बताना है। तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा आता है, 19वां लेटर कौन सा आता है, एस आता है। तो एस इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक एग्जाम्पल और आप देखिए इस चीज़ को समझने के लिए। भाई यहाँ पे क्या पूछ रखा है, बाएं से, अब इसी को आप विदाउट पेन भी सोल्व कर सकते थे, बायां दायां दोनों अपोजिट, 14 और 5 19 और कहाँ से 19, बाएं से 19, और लेफ्ट से पोजीशन 19 भी मेरे को पता है एस की होती है। इतनी चीज़ लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर है चीज़। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, बाएं से 17वें के बाएं, तो क्या हो गया, बायां और बायां क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों सेम है। तो क्या हो जाएंगे, दोनों सेम होने हैं तो आपको क्या होना है, सब्ट्रैक्ट होना है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट में छठा कौन सा है। तो यहाँ से क्या होने वाले हैं, दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं, दोनों बायां बायां, दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 17 में से 6 जाएगा, कितना आएगा भाई, 11 आएगा। और 11 किधर से बताना है, बाएं से 11। इंग्लिश वाले किधर से बताएंगे, जो लास्ट में जो लिखा है वहां से, जो लिखा है लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट से, राइट लिखा होता है तो राइट से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 11वां अक्षर कौन सा आता है, के आता है। के आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 11वां अक्षर कौन सा होता है, के होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दाएं से 7वें के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होता है। भाई दाएं से जो आपका है क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है उसको देखिए। अब आप है ना खुद करने की कोशिश करो। देखो मैं तो इसको सोल्व कराऊंगा, अपनी ईमानदारी थोड़ी बरतें, अपनी प्रैक्टिस खुद करें। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को यहीं पे पॉज करना है। पॉज करने के बाद में जो आगे जो बचे हुए हैं क्वेश्चंस इनको आप खुद सोल्व करो, ताकि क्या कि प्रैक्टिस हो। फिर उसके बाद मैं तो अभी सोल्व कराऊंगा तो क्या अपने आंसर्स आप मैच कर पाओ आराम से, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, इन चीज़ को आप खुद करोगे। अभी मैंने बता दिए 4 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप इनकी 3 खुद प्रैक्टिस करें। फिर क्या गलती होती है उसको देखोगे तो ज़्यादा सीखोगे।
नेक्स्ट देखना क्या दे रखा है यहाँ से, भाई दाएं से 14वें के दाएं फोर्थ कौन सा होगा। भाई राइट साइड से जो 14th है, राइट साइड से जो 14th है उसके राइट में फोर्थ कौन सा होगा। तो सर जी मैंने यहाँ पे देखा कौन कौन है, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है यहाँ पे राइट से 14th और 14th के राइट में फोर्थ कौन सा होगा जो मेरे को बताना है। तो यहाँ देखिए सर जी, अभी मेरे पास में राइट और राइट का कॉम्बिनेशन है। जब मेरे पास में राइट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होना होता है, दो सेम है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 14 में से जब 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा सर जी, 10 आ जाएगा। लेकिन 10 किधर से बताना है मेरे को, तो इंग्लिश मीडियम वाला लास्ट में देख लेगा कि मेरे को तो राइट से 10 बताना है, हिंदी मीडियम वाला देख लेगा यहाँ पे कि भाई मेरे को जो पहले लिखा हुआ है वहाँ से बताना है। तो पहले दायां लिखा है तो दाएं से 10वां। अब सर जी ये चीज़ मेरे पास में अब क्लियर हो गई सर, बहुत अच्छी से, मैं इसको गलती नहीं करूँगा। अभी क्या करोगे आप, इसको क्या लिख बैठोगे, गलती क्या कर लोगे कि राइट साइड से 10वें का मतलब, 10वें का मतलब आपको जे याद आता है। लेकिन सर जी ये जे तो नहीं होता, जे कहाँ से होता, अगर ये लेफ्ट से 10वां होता, बाएं से 10वां होता तो जे मेरा आंसर यहाँ पे सही हो जाता। लेकिन दाएं से 10वां नहीं, दाएं से 10वां पूछा है तो सर जी मेरे को दाएं से चीज़ें नहीं पता होती। दाएं से जब भी पूछा है तो मैं क्या कर लूँगा, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 में से 10 घटाया तो मेरे पास में कितना आ गया है, घटाया तो 17 आ गया है। इसका मतलब मेरे पास में क्या हो गया, या तो जे का उल्टा क्यों आंसर दो, भाई राइट से पूछा है तो जे का उल्टा क्यों आंसर दो, या फिर 27 में से घटाया 17वां कौन सा आएगा मेरे पास में, क्यू आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। वो वाली चीज़ें नहीं करनी है, अल्फ़ाबेट को लिखना है, वहाँ से आ रहा हूँ दाएँ से 14वें पे आ गया, 14वें के फिर दाएँ चौथा जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप सोचोगे कि मैंने आंसर तो दे दिया, आंसर सभी करेंगे ना, ऐसी चीज़ तो जो आप कर रहे हो वो सभी करेंगे। लेकिन आप में और दूसरों में फ़र्क क्या रहेगा, बस यही कि हम कितना भाई देखते ही सवाल को सोल्व, इतना मेरे को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखा भाई, आपने देखा कि राइट है, सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं, 14 में से 4 गया, 10 बचा। 10 किधर से, जो लिखा हुआ है दाएं से 10वां, दाएं से 10वां मेरे को पता होता है कि क्या होता है, 10वां जे होता है। लेकिन दाएं से पूछा है तो उसका उल्टा बताऊंगा, तो क्यों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा देख लेना। बाएं से क्या हो गया, बाएं से 19वें के दाएं तीसरा। सर जी यहीं से अगर आप सोल्व करने की कोशिश करो, देखो बायां है दायां है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो 19 और 3 दोनों क्या होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। जुड़ के कितने हो जाएंगे सर जी, 22 हो जाएंगे। 22 किधर से बताना है, लेफ्ट से बताना है, या फिर शुरुआत में जो लिखा है इससे बताना है। क्या बताना है, बाएं से 22वां कौन सा हो जाएगा, वी, इसका आपका आंसर हो जाएगा। तुम पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को सोल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा भाई, पूछ रखा है लेफ्ट से 19वें के लेफ्ट में तीसरा कौन सा होगा। लेफ्ट और लेफ्ट है, दोनों क्या हो गए आपके पास में, सेम हो गए। अच्छा, लेफ्ट है और यहाँ पे क्या है, राइट से। क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 19वें के राइट में, लेफ्ट से 19वें के राइट में तीसरा कौन सा होगा, तो राइट में तीसरा। तो दोनों लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों क्या हो गए आपके पास में, ऐड हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर के कितना आया, 19 और 3 कितना हो गया, 22। लेकिन सर जी 22 कहाँ से, ये चीज़ मेरे को कौन बताएगा, जो लास्ट में लिखा है ये बताएगा। 22 कहाँ से, लेफ्ट से, या फिर हिंदी वालों को कौन बताएगा, जो शुरुआत में लिखा है वो बताएगा कि सर जी बाएं से, लेफ्ट से 22वां कौन सा होता है, वो तो हमें पता होता है क्यों 22वां वी 2 लाइनों से बना हुआ है, तो कौन आता है आपका, वी क्या होता है, 22वें नंबर पे आता है। क्लियर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको आ गया होगा। देखिए भाई लोगों, बिल्कुल भी पेन और कॉपी को छूने की जरूरत ही नहीं है इन सवालों के अंदर, देखते ही आप एग्जाम के अंदर क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, खुद करने की कोशिश करना, मैं तो सारे बता दूंगा, बेनिफिट आपको नहीं हो पाएगा उतना, ठीक है। 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट एंड, ठीक है ना, राइट एंड से, दाएं से 10वें के बाएं, दाएं से 10वें के बाएं 5वां। एक बार आप ओरली सोल्व करके देखो इसको। दायां और बायां दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट होगा तो दोनों क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। और 10 और 5 क्या होने वाले हैं, 15 होने वाले हैं। लेकिन 15 कहाँ से,
दाएं से। सर जी ध्यान रखूंगा इस चीज़ का, क्योंकि दाएं से 15 पूछा है तो दाएं से 15 मेरे को नहीं पता, मेरे को पता होता है बाएं से 15वां कौन होता है, ओ होता है, और ओ का उल्टा कौन होता है, एल होता है। तो एल इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। सर जी एक बार इस चीज़ को मैं सोल्व करता हूँ, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में क्या दे रखा है, दाएं से राइट साइड से 10वें के लेफ्ट में, 10वें के लेफ्ट में 5वां अक्षर कौन सा है। सर जी राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, दोनों क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। ऐड होके कितना बना, मेरा ऐड होकर के 15 बना। और 15 कहाँ से बताना है, 15 कहाँ से, इंग्लिश मीडियम वाला ये लास्ट में जो लिखा है वहीं से आंसर देना है, हिंदी वाले को जो फर्स्ट में जो लिखा है वहीं से आंसर देना है। तो दाएं से 15वां बताना है, राइट साइड से 15वां बताना है। और सर जी राइट साइड से 15वां मेरे को आसानी से पता नहीं होता है, तो मैं इस राइट को, सर आपने क्या बताया है कि लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में से इस 15 को घटा दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 12। और 12 क्या होता है, एल। लो इनको देखते ही 12 बज जाती है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। कहीं पे अल्फ़ाबेट को देखने की, लिखने की, एग्जाम में बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना कि मैं ABCD लिख लेता हूँ, पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज लिख लेता हूँ, ऊपर क्या लिख लूँगा, उसके 1 2 3 4 लिख लूँगा, पीछे से भी उल्टे से भी 1 2 3 4 लिख लूँगा। बेवकूफ़ी भरी चीज़ें हैं, ना तो आप पहले लिखनी है ना बाद में इन चीज़ों को करना है। क्लियर है। मेरे हिसाब से ये जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं इनमें आपको किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, जो वीडियो शुरू हुआ था तो उस टाइम क्या है, 5 क्वेश्चन लिखे हुए थे। आपका वीडियो को वहीं पॉज करना है। अगर आपको पहले जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो समझ में आ गया तो पहले क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप इसको वापस रिवाइज कर सकें। क्लियर है, देख लीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहा। मैं आपके साथ में अभी आपके नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में मिलता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, कुछ एक इन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। जो अपन काम कर रहे थे, जो अपन क्वेश्चंस देख रहे थे वही वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, थोड़े से लेंदी टाइप का अगर सवाल बन जाए तो इस तरीके का बनेगा। ठीक है, नॉर्मली आपके जो वो सवाल बनते हैं वही वाले बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपन लोग क्या करते हैं, उनका लेवल बढ़ाते हैं और इन सवालों को देखते हैं कि किस तरीके से अपन को इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना कि क्या पूछा हुआ है। लैंग्वेज आपकी वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है कि भाई मेरे को अंग्रेजी वर्णमाला में क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के दाएं, छठे के दाएं, 5वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। भाई 3rd टू द लेफ्ट ऑफ, 5th टू द राइट ऑफ, 6th टू द राइट ऑफ, 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 7वें के राइट हैंड में, छठे के राइट में, 5वें के लेफ्ट में तीसरा कौन सा अक्षर होगा। तो अल्फ़ाबेट आप लिखोगे, वहीं से लेफ्ट से आप चालू करोगे। भी लेफ्ट से 7वां आ गया, 7वें के राइट में छठा आ गया, फिर छठे के भी राइट में 5वें पे गए, 5वें के फिर लेफ्ट में आओगे, तो जो आपको लेटर मिलने वाला है वो मेरे को बताना है। लेकिन अपन लोग तो वो वाली चीज़ करेंगे नहीं, अपन ने तो कंसेप्ट अपना सीख रखा है कि सर किस तरीके से अपने को सोल्व करना है। भाई हिंदी वाले बच्चों को बताया है कि सर जी किससे, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से अपन ने स्टार्ट किया है तो क्या बोल रखा है यहाँ पे, समझने की कोशिश करना कि सर जी बाएं से कौन सा हो गया, बाएं से 7वें के दाएं। अब क्या हो गया, यहाँ पे शुरुआत में बायां है, लेफ्ट है, लेफ्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, राइट के साथ बन रहा है, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन। भाई लेफ्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, राइट वाले के साथ में बन रहा है, तो प्लस का साइन। राइट में छठा, यहाँ पे क्या हो गया, दायां है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। छठे के फिर दाएं, तो लेफ्ट और राइट का फिर से कॉम्बिनेशन बना, तो ये क्या आ जाएगा, फिर से प्लस का साइन, क्योंकि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना है। फिर उसके बाद में 5वां, और 5वें के बाद में बायां, तो अब की बार क्या हो गया, बाएं का और बाएं का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट का और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना, तो क्या हो गया, -3। तो यहाँ पे क्या हो गया, भाई मेरे को सर बाएं से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से बाएं से 7वें के दायां, तो प्लस का, क्योंकि बायां और दायां क्या हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन बना प्लस।
ठीक है ना। फिर से यहाँ पे लेफ्ट है, फिर राइट के साथ कॉम्बिनेशन बना तो फिर से प्लस, और फिर क्या है लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। और टोटल आप अगर इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 5 कितना हो गया आपके पास में 18, 18 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 15, कितना आ जाएगा 18 में से 3 जाएगा 15। और लेफ्ट से कौन सा बताना है मेरे को, लेफ्ट से 15th अक्षर मेरा कौन सा आएगा, तो वो आपको पता है इजीली कौन सा आएगा भैया, ओ आएगा। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस चीज़ का। क्लियर है, इसका क्या हो जाएगा आंसर। हो इंग्लिश वाले बच्चे भी टेंशन मत लेना भाई, आप लोगों को कहाँ से देखना है, यहाँ से पढ़ना है भाई, लास्ट से पढ़ना है आपको भाई। लेफ्ट से 7वें के, लेफ्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ में बन रहा है, फिर से राइट के साथ में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस का, राइट से 6ठे के फिर से क्या हो गया राइट, तो लेफ्ट का कॉम्बिनेशन राइट के साथ, तो प्लस का साइन, प्लस कितना आ गया फिर से 5, और फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या हो गया 5, और फिर लेफ्ट से थर्ड, उसके लेफ्ट में थर्ड कौन सा आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो क्या हो जाएगा पूरा इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15, और लेफ्ट से 15 कौन सा होता है, ओ होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप लोग करके देखोगे, एक बार मैंने समझा दिया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लीजिए कि सर किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं इन सवालों को अपन लोग। क्लियर है, देखो यहाँ समझना, बाएं से सर हमें समझ में आ चुकी है चीज़ कि स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, सवाल यहाँ से करना है। इंग्लिश मीडियम वाला सवाल को कहाँ स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा पीछे से, और हिंदी मीडियम वाला बच्चा कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो सर क्या आ जाएगा, बाएं से, लेफ्ट से 6ठे के, दायां आया है तो प्लस, बायां और दायां तो क्या हो जाएगा प्लस बना, दोनों अपोजिट, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, फिर इसके बायां और बायां तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, और फिर क्या आ जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा राइट का कॉम्बिनेशन आया किसके साथ में, लेफ्ट के साथ में, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गया 13, 13 में से 3 जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके पास में 10 आ जाएगा। और जब 10 आ जाएगा तो 10 कितने पे आता है अभी, लेफ्ट से क्या बताना है मेरे को 10 बताना है, लेफ्ट से कौन सा 10th, भाई लेफ्ट से 10 कौन आता है सर जी, जे आता है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। फिर से समझना, बायां है, बाएं से 6ठे के दायां, अब इसके साथ दाएं के साथ कॉम्बिनेशन बना तो प्लस का साइन, इस बाएं का लेफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन बना इसीलिए नेगेटिव आया, लेफ्ट का राइट के साथ कॉम्बिनेशन बना इसीलिए पॉजिटिव आया। इनको जब सोल्व करोगे तो कितना आ गया 10 आ गया, और कहाँ से, लेफ्ट से 10 कौन सा होता है, जे होता है। दोस्तों इसमें इंग्लिश वाले आप लोग कर लोगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट से वही वाली चीज़ है, लेफ्ट से 6 के लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है तो क्या हो गया प्लस आ गया, फिर क्या हो गया 5 हो गया, फिर लेफ्ट का और लेफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन है तो माइनस आ गया, 3 आ गया, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास में लेफ्ट का राइट के साथ कॉम्बिनेशन प्लस आ गया 2 आ गया, और लेफ्ट से 10th कौन सा आ जाएगा मेरे पास में, जे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा सवाल होता है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद में क्या है इस सवाल को खुद सोल्व करके देखो, ठीक है। देखो जब मैं वीडियो पॉज करने के लिए आपको बोलता हूं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और उस सवाल को सोल्व करें, भाई आप ही के लिए बात कर रहा हूं। अब ना तो आप मेरे सामने हो और यहाँ हो, नहीं तो इसमें प्रैक्टिस में इसी तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा, तो थोड़ा जो कहना माने, क्योंकि मैं तो अभी करवाऊंगा कंटिन्यू रहेगा वीडियो, तो आप पॉज करके इन सवालों को सोल्व करें। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसको, भाई मेरे को बताना है कि यहाँ पे ये चौथा कौन सा होगा। देखिए 4th टू द लेफ्ट ऑफ, दाएं से 10वें के दाएं, तीसरे के बाएं, छठे के बाएं 4th अक्षर कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर जी, राइट से पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, दाएं से, राइट से 10वें के दाएं, दायां और दायां, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन आया तो क्या आएगा माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों सेम हो गए तो सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया। फिर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना तो क्या आ जाएगा माइनस और प्लस का हो जाएगा ना, राइट और लेफ्ट का बना तो प्लस का 6, और फिर क्या हो जाएगा राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो अगेन क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से क्या बन गया भाई, राइट साइड से इनको ऐड कर लो, प्लस वालों को एक जगह ऐड कर लो, कौन कौन से हो जाएंगे 10, 6, 16 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास में 20, और 20 में से ये 3 क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा राइट साइड से कौन सा आ जाएगा 17वां बताना है। तो सर यहाँ मेरा दिमाग चलेगा, क्योंकि यहाँ मैं गलती कर बैठता हूँ, यहाँ पे आंसर मैं क्या दे देता हूँ क्यों दे देता हूँ, जबकि वो मेरा आंसर क्या हो जाता है गलत हो जाता है, क्योंकि सर जी राइट साइड से 17 क्यों नहीं है,
है ना, राइट साइड से जो 17th है वो क्यू नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड से है ना वो है ये क्यू। तो या तो क्या बताओ कि सर राइट से मेरे को चीज़ें पता नहीं, आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं इधर दिख देता हूँ ना, इस चीज़ को, इस सवाल को अपन यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो राइट साइड से 10वें के राइट और राइट, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन 3 और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में 6, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि राइट का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है, इधर किसके साथ में बन गया, लेफ्ट के साथ में बन गया, तो क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा या फिर मैं बोल भी रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, राइट से 17वां बताना है। और सर जी राइट से 17 अपने को कभी नहीं पता होता, हमें राइट को किस में बदल लेते हैं अपन, लेफ्ट में। और वो किस प्रकार बदलते हैं राइट को लेफ्ट में, 27 में से मैं क्या घटा लूंगा सर जी, 17 घटा लूंगा, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और लेफ्ट साइड से 10वां मेरे पास कौन होता है, जे होता है, या फिर यहाँ पे क्यू का उल्टा आप क्या बता दोगे, जे आप आंसर बता दोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 10th का आंसर कौन सा आ जाएगा, क्यू आपका, जे आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा, अपन ने प्लेस वैल्यूज अपन ने याद करी, 2 अपोजिट लेटर्स के बारे में अपन लोगों ने बात किया, और कुछ क्वेश्चंस को अपन विदाउट पेन और कॉपी के किस प्रकार सोल्व करते हैं उनको अपन ने देख लिया, जो कि एक सवाल आप लोगों को सभी को आ जाएंगे। रीजनिंग में ऐसा कोई सवाल नहीं होता है कोई बच्चा जो नहीं कर पाता, लेकिन मैटर करता है कौन कितना जल्दी करता है। क्लियर है, मैं इतनी चीज़ें लिख रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो यही सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।